हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। नाउन कोई भी सेंटेंस का एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन भी हो सकते हैं। हमें पता है ना, सेंटेंस किसको बोलते हैं? कई वर्ड्स का ग्रुप जिसका कुछ मीनिंग होता है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। और नाउन जो है उस सेंटेंस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हम नाउन को किसी सेंटेंस में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से समझते हैं, यूज़ करते हैं कि कौन सा नाउन किस तरह का होता है। तो एक सेंटेंस में जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, लॉयन इज़ ए वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ पर लॉयन एक एनिमल का नाम है और एनिमल एक वर्ड है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ पीपल हैं, कोई एनिमल है, कोई जगह है, कोई चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग भी है, तो ये सब जो होते हैं वो नाउन होते हैं। नाउन क्या हुआ? नाउन एक ऐसे वर्ड हैं जो किसी पीपल, एनिमल, प्लेस या चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या वो थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब जो हैं नाउन के कैटेगरी में आती हैं। जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पर जो दिल्ली है वो एक प्लेस का नाम है, तो इसलिए दिल्ली एक नाउन हो गया। द टेबल इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर टेबल जो है वो एक थिंग, नॉन लिविंग थिंग का नाम है, तो टेबल एक नाउन हो गया। अब हम नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन कितनी टाइप्स के होते हैं। नाउन जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जैसे हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं, हम जो देखते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब हम एक पर्सन का, हर एक पर्सन का एक नाम होता है। तो अगर हम किसी चीज़ को या किसी प्लेस को या किसी पर्सन को उसके नाम से बुलाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन। जैसे कि कोई स्पेशल नेम, मतलब हर एक चीज़ का एक नाम होता है और अगर हम अपने सेंटेंस में उस नाम का यूज़ करते हैं तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? जॉन, क्योंकि जॉन जो है वो एक पर्सन का नाम है। सुहानी इज़ ए डॉक्टर, तो अब इस सेंटेंस में सुहानी जो है वो एक गर्ल का नाम है, पर्टिकुलर एक नेम से हमने बताया कि सुहानी इज़ ए डॉक्टर, तो यहाँ पर जो सुहानी है वो प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को उसके अलग नाम से नहीं पुकारते हैं बल्कि एक कॉमन नाम के जैसे बोलते हैं। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने ब्रदर यूज़ किया, ब्रदर कोई भी ब्रदर हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। या डॉक्टर कोई भी हो सकती है, कोई सी भी डॉक्टर के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। जैसे कि मैन इज़ ए मोर्टल, मैन इज़ ए मोर्टल एग्जाम्पल में मैन कोई भी मैन हो सकता है, या हमने किसी मैन का नाम नहीं लिखा है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। तो इस तरह से हमने क्या समझा? कॉमन नाउन जो होता है वो एक जनरल नाम होता है जो किसी भी चीज़, प्लेस, एनिमल या पर्सन को दिखा सकता है। एक तरह के लोग हैं उसको हम बोल सकते हैं, किसी प्रोफेशन का नाम बोल सकते हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, किसी भी सिटी को बोल सकते हैं। पर अगर हमने सिटी का नाम लिया, जैसे दिल्ली इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो यहाँ पर जो सिटी वर्ड है ये तो कॉमन नाउन है, और अगर हम दिल्ली वर्ड की बात करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन है। तो अब आपको समझ में आया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, एक ग्रुप। तो जब हम अभी हमने ऊपर पढ़ा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, तो जब कोई भी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन एक ग्रुप में होता है, मतलब कई सारे होते हैं एक ही जैसे, कई सारे कॉमन नाउन होंगे या प्रॉपर नाउन होंगे, उसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, एक ग्रुप ऑफ
नाउन। जैसे कि कोई भी चाबी है, चाबियों का कई सारी चाबियां एक साथ है, चाबी एक की एक नाउन है, एक चीज़ का नाम है। तो अगर हम उसको एक साथ कई सारी चाबियां रखेंगे तो उसको हम बोलेंगे ए बंच ऑफ कीज। तो बंच जो हो गया वो कलेक्टिव नाउन हो गया, मतलब उसके ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, वेयर इज माई बंच ऑफ कीज। तो यहाँ पर ये जो बंच है ये कलेक्टिव नाउन है। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीफ। तो पुलिस जो है वो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी चीज़ से बनी होती है, किसी ना किसी पदार्थ से बनी होती हैं। जैसे कि कोई चीज़ लकड़ी से बनी होती है, कोई आयरन से बनी होती है, कोई ग्लास से बनी होती है, कोई पेपर से बनी होती है, कोई वूलन से बनी होती है, कोई कॉटन से बनी होती है। तो इस तरह से जिस चीज़ से कोई भी नॉन लिविंग थिंग बनी होती है उसको हम मटेरियल बोलते हैं, और उस चीज़ को जब हम अपने सेंटेंस में नाउन के जैसे यूज़ करते हैं तो उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। तो यहाँ पर ये जो वुड है वर्ड, ये मटेरियल नाउन है। स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो एक मटेरियल नाउन है, क्योंकि जो स्वीट्स हैं वो मिल्क से बनी है और मिल्क एक मटेरियल नाउन है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के नाउन्स के बारे में, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अभी हमने बताया कि हमारे आसपास की जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, बस उनके बारे में सोच सकते हैं और उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेवरी, बहादुरी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। अभी ईमानदारी किसी की देख तो नहीं सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो ऐसे नाउन जो किसी चीज़ की सिर्फ थिंकिंग हम कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, महाराणा प्रताप वॉज नोन फॉर हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पर जो ब्रेवरी है, बहादुरी, बहादुरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमने अब इनको पॉइंट्स में अगर हम याद रखें माइंड में, तो क्या चीज़ याद रखेंगे? सबसे पहले प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, और जो मटेरियल नाउन होते हैं वो किसी चीज़ का मैटर होता है। मैटर मतलब वो पदार्थ जिससे कोई चीज़ बनी होती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे कि हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा वर्ड नाउन है और किस तरह का नाउन है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, डोंट हाइड योर फॉल्ट्स। तो अब इसमें क्या है? फॉल्ट्स। फॉल्ट्स जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि हम किसी के फॉल्ट्स को देख नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। योर फ्रॉक इज़ वेरी डर्टी। अब डर्टी क्या है? एक फीलिंग है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवार्डेड। तो यहाँ पर ऑनेस्टी, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आगे चलते हैं लेसन में। अब हम कुछ नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को मैचिंग करते हैं। जैसे कि सी पार्ट में है गर्ल। अब हम इस सामने वाली लिस्ट में किसी गर्ल का नाम देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एच में श्वेता। श्वेता इज़ द नेम ऑफ गर्ल, तो इसलिए ये इसको मैच हो गया कि गर्ल जो है वो कॉमन नाउन हो गया और श्वेता एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड कंट्री। अब यहाँ पे हम किसी कंट्री का नाम देखते हैं। कंट्री हमें क्या मिला? नेपाल। तो जो ये नेपाल है वो कंट्री हो गया। तो कंट्री अगर हम लिखते हैं तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि इट मे बी एनी कंट्री, कोई भी कंट्री हो सकता है। और अगर हम किसी कंट्री का नाम लिखते हैं जैसे नेपाल, भूटान, इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या, जैसे न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया और न्यूज़पेपर वर्ड जो है वो कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरह से अलग अलग वर्ड से हमने एग्जाम्पल से समझा कि कौन सा कॉमन नाउन होता है, कौन सा प्रॉपर नाउन होता है, कौन सा मटेरियल नाउन होता है। अब हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखेंगे, जैसे लॉयल का लॉयल्टी, प्योर का प्योरिटी, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, काइंड का काइंडनेस, हैप्पी का हैप्पीनेस। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से नाउन्स होते हैं और सेंटेंस में उनका क्या रोल होता है, कितनी टाइप्स के नाउन होते हैं और उन्हें पहचानना, आइडेंटिफाई सेंटेंस में किस नाउन को हम क्या नाम से बोलते हैं, कौन कौन से नाउन हो सकते हैं। तो बच्चों ये था नाउन्स के बारे में। थैंक यू।